हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष फ्रॉम गुरुकुल 60। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो बेसिकली पॉलिटी में हम तीन चीज पढ़ते हैं। एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी, जो हमारे फीचर्स रहते हैं पॉलिटी के। दूसरा आर्टिकल्स, एंड देन शेड्यूल्स एंड सोर्सेस। हमने कहाँ से अपने पॉलिटी में, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल्स लिए, सोर्सेज बेसिकली हम कहे तो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल पार्ट 1। अब हर एक पार्ट में अलग अलग आर्टिकल्स रहते हैं। लाइक फर्स्ट पार्ट में हमारे आर्टिकल है फ्रॉम 1 to 5, ठीक। देन वी कम टू सेकंड पार्ट 5th से लेकर 12th तक। थर्ड पार्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक। ऐसी हमारे पार्ट्स हैं। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली पार्ट याद करने हैं और उसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो याद करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा है पार्ट 1। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आता है उसमें, जिसको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कहते हैं। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का मतलब क्या आता है। यूनियन हमारे इंडिया को यूनियन बोला गया है, जिसके अंदर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल यही कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन मींस इंडिया अर्थात भारत, जिसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, मींस इंडिया अर्थात भारत which contain 28 states and 8 union territories. Okay, then we come to article 2, which state admission of admission and establishment of new state. इसका मतलब क्या, ये आर्टिकल क्या बोलता है, लाइक अगर किसी और देश को भारत के अंदर जुड़ना है तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू भारत के अंदर जुड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर नेपाल है, लाइक ये अगर मैं रॉन्ग बनाऊं तो ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर नेपाल है। अगर नेपाल को इंडिया के अंदर मिलना है या विद इन इंडियन बाउंड्रीज आना है, अपने देश को इंडिया के अंदर बनाना है, तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू आएगा। गॉट इट। देन वी कम टू आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मींस अगर हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उसको अलग डिवाइड होना है, तो हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल के थ्रू वो अंदर आता है। फॉर एन एग्जांपल, जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था तो इस आर्टिकल के थ्रू अलग हुआ था। न्यू स्टेट या न्यू बाउंड्रीज जो बनती है इसमें से बनती है। अनदर एग्जांपल लाइक तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, वो भी इस आर्टिकल से हुआ था अलग, जिसमें विद इन द कंट्री जो हमारे स्टेट्स हैं उसको अगर डिवाइड होना है, उसको अगर अलग होना है किसी भी स्टेट से, न्यू स्टेट फॉर्मेशन होनी है, वो आर्टिकल 3 से होती है। देन वी कम टू आर्टिकल 4 विच सेज, आर्टिकल 4 सेज अमेंडमेंट इन सेकंड एंड थर्ड आर्टिकल। सी अमेंडमेंट क्या है, दो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह अमेंडमेंट है। पहली आर्टिकल 4 एंड देन हमारा 368। आर्टिकल 4 क्या कहता है, सेकंड और थर्ड में आर्टिकल में कोई भी अमेंडमेंट होना है वो आर्टिकल 4 से होना है। ओके, देन वी कम टू सेकंड पार्ट विच सेज सिटीजनशिप। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, सिटीजनशिप कहता है। दिस आर्टिकल कंटेन, इस आर्टिकल में और इस पार्ट में 5 से 11 तक हमारे आर्टिकल आता है। 5 से 11 आर्टिकल हो गए हमारे। इस पार्ट को कहते हैं सिटीजनशिप। हम सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, हम सिटीजनशिप कैसे त्याग सकते हैं। बेसिकली जिसको सिटीजनशिप हमारी भारत सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप दी होगी, वही उसी से हमारी गवर्नमेंट इंडियन सिटीजनशिप ले सकती है। बाय बर्थ जिसका भारत में जन्म हुआ है, उससे भारत सरकार इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकती। तो हमारा 5th आर्टिकल कहता है डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप है क्या। देन वी कम टू आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। अब समझो इसमें, हमारे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक। 1947 में क्या हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, भारत से अलग होकर यहाँ पर पाकिस्तान बन गया था, तो इसमें क्या होता है, कुछ रिलेटिव्स मान के चलो पाकिस्तान में थे किसी के, और कुछ रिलेटिव्स इंडिया में थे। जो इंडिया से अपने रिलेटिव्स क्या, मतलब इंडिया से लोग पाकिस्तान मूव करे, उनके लिए सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं वो पहले तो इसमें आर्टिकल 6 में आ जाएंगे। देन सेम आर्टिकल 7 में जो पाकिस्तान से भारत आए थे, पाकिस्तान से इंडिया आए थे लोग, उनके जो राइट्स हैं वो सिटीजनशिप के राइट है, वो आर्टिकल हमारे 7 में है। Then we come to Article 8. Article 8 states that Indian origin people living outside the country. For an example,
अगर आप इंडिया के ओरिजिन हो और आपकी जॉब या आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट के फंक्शन से, बिजनेस के किसी पर्पज से आप ऑस्ट्रेलिया या किसी भी अनदर देश, मतलब अनदर कंट्री में चले जाते हो, तो आपकी जो सिटीजनशिप रहेगी वो इंडियन सिटीजनशिप ही रहेगी, आप इंडियन ही कहलाए जाओगे, अनलेस आप वहां की सिटीजनशिप ना ले लो। बिकॉज इंडियन सिटीजनशिप इज सिंगुलर सिंगल सिटीजनशिप है इंडियन की, एकल नागरिकता बोलते हैं हम हिंदी में। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप लेफ्ट करते हो या दूसरी कंट्री के इंडियन अदर सिटीजनशिप ले लेते हो, आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए राइट है जो इंडियन ओरिजिन है, रहने वाले इंडिया के, हम अगर बाहर या तो काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स भी होंगे, हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जो इंडिया से ओरिजिन होते हैं, उनकी जॉब लग जाती है बाहर कंपनी में और वो चले जाते हैं। दूसरा, अब्रॉड जाने के एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो सब के लिए आर्टिकल 8 होता है। देन वी कम टू आर्टिकल 9 which state citizenship cancellation. This is an important article. अब सिटीजनशिप कैंसिल कैसे होती है? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप एडॉप्ट कैसे करते हैं हम। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो, सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप लेने के सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है और आप फॉरेनर हो, आप बाहर के लोग हो, कोई सब या तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, ठीक, आपको फिर बाद में इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर आता है बाय बर्थ कैसे? आप इंडिया में पैदा हुए हो, जैसे हम लोग हैं, हम सब आपके परिवार हैं, सब चीजें हम बाय बर्थ, हम जन्म से ही इंडियन है। इसमें हमारे कोई भी, अगर हम दो तरीके से हम सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। दूसरा, अपनी इच्छा से, या फिर हम कहीं अब्रॉड जाकर हम उसकी सिटीजनशिप, उस कंट्री की सिटीजनशिप हम ले लें, तो हमारी इंडियन सिटीजनशिप अपना आप कैंसिल हो जाएगी। मगर बाय बर्थ में जो जन्मा है भारत के अंदर, सरकार उसकी सिटीजनशिप नहीं ले सकती। फिर बाद में आता है आप 10 साल से इंडिया में रह रहे हो और इंडिया के लिए आप हित में कार्य कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मदर टेरेसा, शी वॉज नॉट इंडियन, बट भारत सरकार ने उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी थी, बिकॉज उन्होंने भारत के बच्चों के लिए, भारत के लोगों के लिए हित में कार्य करा था, इसलिए उनको भारत नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो एक तरीका ये होता है कि भाई आप 10 साल से भारत में रह रहे हो और आपको इंडिया के हित में आप कार्य कर रहे हो। दूसरी चीजें होती है बाय प्रॉपर्टी, आप भारत के अंदर रह रहे हो, किसी भी आंतरिक गतिविधि, मतलब वैसे क्या बोलते हैं, जैसे टेररिज्म में आप साथ नहीं हो, किसी भी आंतरिक टेररिज्म में आप साथ नहीं हो, और आप 10 साल से रह रहे हो और आपने कोई प्रॉपर्टी ले लिया भारत के अंदर, वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आप सिटीजनशिप फिर ले सकते हो। गॉट इट? तो सिटीजनशिप कैंसिल होना, सिटीजनशिप उनकी कैंसिल होगी जिनको भारत सरकार ने ऑलरेडी दी गई होगी। ठीक, देन वी कम टू आर्टिकल 10, सिटीजनशिप कंटिन्यू रहना, सिटीजनशिप बने रहना। अगर ऐसा होता है, देखो किसी देश में कि आप जब जाते हो, आपने सिटीजनशिप ले ली, पीआर ले ली, परमानेंट रेजिडेंशियल ले लिया उस देश का, तो इंडिया की सिटीजनशिप तो खत्म हो जाएगी, उस देश की आपके पास पीआर भी आ जाएगी, सिटीजनशिप भी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी मे बी पॉसिबल क्या है ना, आपको सिटीजनशिप हटा देती है किसी भी कंडीशन से। मगर अगर आप पर कोई केस नहीं है, आप भारत में रह रहे हो, सब चीज आपकी अच्छी है, भारत के हित में काम कर रहे हो, तो आपकी सिटीजनशिप बनी रहेगी। ओके, देन वी कम टू आर्टिकल 11 दैट स्टेट पार्लियामेंट हैव द राइट फॉर रेगुलेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजनशिप। संसद के पास अधिकार है, आपके सिटीजनशिप के लिए राइट बनाना, मतलब रेगुलेट करना, लॉज बनेंगे, वो संसद, हमारा पार्लियामेंट बनाएगा, किसको सिटीजनशिप दी जानी है, नहीं दी जानी, वो सारी चीज हमारा संसद करेगा। सो दीज आर द आर्टिकल्स, दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड सेकंड पार्ट इज सिटीजनशिप। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, comment and share our session. We are from Gurukul 60 and thank you so much for like.